अग्रिम शासन नायक युग धुरंधर प्रभु महावीर राजगिरी पर्वत पर पहुंचे और राजगिरी पर्वत पर पहुंच करके 4 घातिया कर्मों को नाश करके केवलत्व को प्राप्त किए। जैसे ही केवलत्व को प्राप्त किया, केवल बोधि को प्राप्त किया, केवल ज्ञान को उपलब्ध हुए, तत्क्षण जो है आकाश के अंदर समोषण निर्माण हुआ। 20,000 सीढ़ी बन करके तैयार हुआ, 12 सभाएं निर्माण हुई और 12 सभा में के बीच में गंध कोटि निर्माण हुई और उस पर कमल और उस पर परमात्मा विराजित हुए और ऐसे दिव्य भव्य महासमोषण सभा निर्माण हुई। और उस महासभा समोषण में दिग दिगंतर से, देश देशांतर से राजा महाराजा, आकाश इंद्र, अहमेंद्र आदि सब पधारने लगे। पूरी यह चर्चा विश्व भर में फैली। तब राजा श्रेणिक अपने राजवैभव के साथ, राज परिवार के साथ वह भी प्रभु के वाणी सुनने के लिए वहां पहुंचने लगा। उसी समय एक अद्वितीय घटना घटी जो सबके लिए मनोहर है, सुनने लायक है। भगवान महावीर के समोषण में सभी पहुंच रहे थे और सभी को देख करके एक मेंढक को भी भावना हुई कि मैं भी चलूं प्रभु के चरणों में। वह टुनकता हुआ, कूदता हुआ, उछलता हुआ और मुंह के अंदर एक फूल की पाकड़ी लेकर के प्रभु के चरण में पहुंच रहा था। और वह अपनी गति से, अपनी शक्ति से वह जा रहा था और पीछे से राजा श्रेणी का वैभव आ रहा था। हाथी पर बैठा हुआ सैनिक आगे बढ़ रहा था और आगे आगे मेंढक था, पीछे पीछे हाथी था और हाथी की चाल बड़ी थी और मेंढक का चाल छोटा था और अंतर कम होता गया। उसी समय अचानक मेंढक हाथी के पैरों तले दब गया और मेंढक की मृत्यु उसी समय हुई। भावना विशुद्ध होने के कारण, भावना पवित्र होने के कारण, प्रभु के चरण में एक पुष्प चढ़ाने की शुद्ध भावना होने के कारण वह राजा श्रेणी के पहले वहां पहुंच गया था। राजा श्रेणी के पहले वह उदयमान हो गया था और राजा श्रेणी बैठा ही था। अचानक वहां एक देव को देखा। प्रभु महावीर से पूछा, प्रभु महावीर, सब लोग देवगण, देवतागण, देवीगण सब पहले आ चुके हैं, ये मेंढक का चिन्ह धारा हुआ, ये देव इतना लेट क्यों हुआ? तो पूर्व वृत्तांत महावीर प्रभु ने सुनाया सैनिक को, तेरे हाथी के नीचे यह मर करके शुद्ध पुष्प चढ़ाने की भावना के कारण, शुद्ध भक्ति वंदना के कारण यह अभी जो है देवगति को प्राप्त होकर के अभी समोषण में आया है। तो बंधुओं, प्रभु महावीर के समोषण के जाने की भावना के माध्यम से, प्रभु की वाणी को सुनने की भावना के माध्यम से, प्रभु महावीर की वाणी को सुनने के मन के अंदर विचार निर्माण होने से स्वर्ग की प्राप्ति और देवत्व प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन सार्थक और शुद्ध होता है। आश्चर्य की बात है, भगवान महावीर के समोषण में राजा श्रेणिक ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 60,000 प्रश्नों का उत्तर पाया और उसके उत्तर के स्वरूप में आज हमारे सामने आगम, साहित्य और शास्त्र मिलते हैं। 11 अंग 14 रूप में बटा हुआ है। इसको अलग अलग विषय की दृष्टि से 4 भागों में बांटा है, जिसको अनुयोग भी कहा जाता है।
प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोग में हमारा जैन साहित्य बटा हुआ है। और ये 4 अनुयोग मनुष्य का अध्ययन का विषय है। कोई ये कहे कि मैं द्रव्यानुयोग को उतना ही मानता हूं, प्रथमानुयोग व्यर्थ है, तो उससे बड़ा मूर्ख और इससे बड़ा मिथ्यात्वी और कोई नहीं हो सकता। अरे अनुयोग तो छोड़ो, अगर जिनवाणी को पूरा माना और एक अक्षर को नहीं माना, उससे बड़ा मिथ्या दृष्टि और कौन हो सकता है। ये जीव कांड के अंदर, कर्म कांड के अंदर उल्लेख है। तो मनुष्य के जीवन में जैन साहित्य को श्रद्धा और भावना से, समर्पण भावना से स्वीकारना है। और जो स्वीकारता नहीं है उसके अभी और अनंत भव बचा हुआ समझिए, उसका अनेक भव अभी संसार में भटकने का है समझिए, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होकर के अथवा तो बक रहा है समझिए। भगवान का साहित्य 4 भागों में बांटा है और चारों भागों को हमें सत्य तो स्वीकार करके उन्हें अनुय विनय से अध्ययन करना चाहिए। और प्रथम सोपान जो है, प्रथम सीढ़ी है, अगर सबसे पहला अगर कोई अध्ययन करना चाहिए तो मेरे दृष्टि से नहीं, शास्त्र की दृष्टि से प्रथमानुयोग को कुलांकुश प्रकार अध्ययन करना चाहिए, प्रथमानुयोग को पूर्णतः समझना चाहिए। उसके बाद द्रव्यानुयोग, करणानुयोग, यथा योग्य जो है अनुयोग को अध्ययन करना चाहिए। एक ही अनुयोग को अध्ययन करने के संपूर्ण सत्य को हम समझ नहीं पाएंगे। अनुयोग मनुष्य को शुभ योग बनाता है, अनुयोग स्वर्ग का योग बनाता है, अनुयोग मनुष्य को सम्यक्त का योग बनाता है, अनुयोग कर्मों का क्षय का योग बनाता है, अनुयोग मनुष्य के पापों का प्रक्षालन का योग बनाता है, अनुयोग मनुष्य को एक ज्ञान ज्योति अंतर में जगाने का योग बनाता है। अगर आपके जीवन में ज्ञान ज्योति अंतर आत्मा में प्रकट करना है तो प्रथम सोपान जो है प्रथमानुयोग को अध्ययन करना चाहिए। प्रथमानुयोग के ग्रंथ, प्रथमानुयोग किसे कहा, बहुत सुंदर सरल तरीके से आचार्यों ने कहा है। प्रथमानुयोग्यमार्थाख्यानम चरित्र पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निदानम बोधति बोधि समीचीनम। यह प्रथमानुयोग है, चरित्र और पुराण का उल्लेख करता है। यहां 2 शब्द आया है, चरित्र और पुराण। व्यक्ति विशेष कथन को चरित्र कहा है। एक व्यक्ति को जीवन गाथा को प्रतिपादन करने का नाम चरित्र है। एक मनुष्य महापुरुषों का व्याख्यान आलेखन करने का नाम चरित्र है। एक पुण्य पुरुषों का जीवन गाथा को पढ़ने का नाम चरित्र कहलाता है। एक ही व्यक्ति विशेष को एक पूर्णतः एक ही पुस्तक, एक का जिसमें वर्णन हो, एक ही का जीवन कथा, जीवन चरित्र, जीवन का जो भी शुभ अशुभ घटना को प्रतिपादित करने का जो ये है तरीका है, उस तरीका में को चरित्र का है। एक साधु के जीवन चरित्र को पढ़ना चरित्र कहलाता है। शांति सागर, महावीर कीर्ति आदि या महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, एक ही पुरुष का जीवन गाथा पढ़ने का नाम चरित्र है। चरित्र चरते इति आचरण चरित्र, जो चलने का, उनका जीवन का जो पद्धति है उसको हमें पढ़ना, उसका नाम चरित्र है। आज जो महान पुरुष गतेषु पंतः, महापुरुष की जो चर्या है, महापुरुष का आचरण है, महापुरुष के जीवन में किए हुए जन समाज राष्ट्र के प्रति जो महान उपकार है, उसको पढ़ने का नाम चरित्र है। और उससे देश समाज राष्ट्र को एक संबल मिलता है, एक मनुष्य को दिशा बोध मिलता है
और चरित्र बोध मिलता है। देखिए कितने लोगों ने तो आज विवेकानंद के चरित्र को पढ़ करके युवकों में एक धाड़स बंधा हुआ है, हमारे भी जीवन ऐसा होना चाहिए। आचार्य शांति सागर जी महाराज के चरित्र को पढ़ करके कई लोग मुनि हो गए और मेरा भी चरित्र ऐसा होना चाहिए। एक जीवन के अंदर भावनाएं निर्माण होती है और उस तदानुसार मनुष्य जो है आचरण करने लग जाता है। आचार्य महावीर कीर्ति आदि महान युग पुरुषों को चरित्र पढ़ने के बाद मन के अंदर ये भावनाएं निर्माण होती, मैं भी उस महान पथिक के रास्ता अपनाकर उसी कदम पर कदम मिला करके मैं जीवन को सार्थक करूं, भावनाएं निर्माण होती है। चरित्र पढ़ने से अपना चरित्र उत्थान होता है। चरित्र को पढ़ने से अपना चरित्र जो है उज्जवल बनता है। चरित्र को पढ़ने से उनके जीवन को, कथन को सुनने के माध्यम से अपना शुद्ध भावनाएं निर्माण होती है, अपनी भावना उज्जवल और प्रज्वलित होती है। तो इसलिए चरित्र को पढ़ना अवश्यंभावी है। जब कभी मन के अंदर विकलता, आकुलताएं आती है, अपने आचरण के अंदर ढिल्लेपना आता है, तो महापुरुषों को चरित्र के पढ़ने से एक मन में आनंदित भावनाएं निर्माण होती। मात्र मनुष्य को नहीं, उनके पुण्य पुरुषों के माता पिता के चरित्र को पढ़ने के माध्यम से भी मन के अंदर आनंदित भावनाएं निर्माण होती। आज के वर्तमान जिन लघुनंदन आचार्य शांति सागर की कहानी मैंने कई बार पढ़ी, देखा जब आचार्य शांति सागर जी महाराज गर्भ में थे, अभी पेट में थे, तब जो है उनकी माता को भावना निर्माण हुई कि मैं भोजग्राम के अंदर जो भगवान शांतिनाथ है उनके चरणों में 108 पुष्प चढ़ाऊं। उस समय परिस्थिति ऐसा नहीं था कि वह पुष्प सुलभता से मिल जाए। राजा महाराजाओं के पास तालाब थे और वहां रक्षित थे। तब महाराज जब उनके शांति सागर जी महाराज के पिता को पता पड़ा कि यह इनकी भावना है और फूल जो है अपने को कोल्हापुर महाराजा साहू महाराज के पास मिलेगा, तत्क्षण वो दौड़े दौड़े जाकर के महाराजा साहू जी के पास गए और कहा कि मेरी धर्म पत्नी की भावना हुई है कि 108 फूल जो है कमल का प्रभु के चरण में चढ़ाऊं, और यह फूल आपके राजमहल के तालाब में है, मुझे चाहिए, कैसे करना। तो राजा शाहू महाराज बड़े खुश हुए, बड़े आनंदित हुए और कहा एक नहीं, दो नहीं, 108 नहीं, 1000 ले जाओ। और तुरंत उन्होंने तोड़ के दिया और वह लेकर के आए और माता ने प्रभु के चरण में 108 फूल चढ़ाया। और उस भावना के, पुष्प भावना के चढ़ाने के भावना से, प्रभु को आराधना के भावना के कारण आज हमारे जिन शासन को, जिन धर्म को, जिन आगम को जन जन तक पहुंचाने के नायक आचार्य शांति सागर इस युग में अवतार लिए। बंधुओं, आज भारत देश के अंदर आज साहित्य अगर जीवंत है, उसका अगर कोई श्रेय जाता है तो आचार्य शांति सागर जी महाराज को जाता है, क्योंकि यह साहित्य पहले ताड़पत्रियों में थे। यह साहित्य एक अपने तिजोरों में बंद थे। ये साहित्य कपड़ों में लिपटे हुए तिजोरों में सुरक्षित थे। आज जन जन तक पहुंचाने का जो सबसे बड़ा श्रेय फलटन नगरी के अंदर आचार्य शांति सागर जी महाराज ने ताम्र पत्र पर उल्लेखित किया, और सबसे पहला ताम्र पत्र पर लिपिबद्ध करा करके देश समाज को छठखंडागम, धवल, महाधवल, जय धवल आदि ग्रंथों को देश में प्रख्यात करवाया।
तो बंधुओं, जैन साहित्य, जैन आगम, तो ऐसे आचार्यों का चरित्र पढ़ने से हमारे जीवन में एक भावनाएं, एक विचारधारा धार्मिक रूप से आकर्षित होता है। तो सबसे पहले अगर कोई मनुष्य को साहित्य का हाथ लगाना है तो सबसे पहले पुराण पुरुषों को आगम ग्रंथों में वर्तमान युग को अध्ययन करना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि आज आप सबके जीवन के लिए प्रकाशित करने के लिए हम 4 तारीख से एक दिव्य ज्ञान शिविर का आयोजन किए हैं, जिसके अंदर अनेक धुरंधर आचार्य आप सभी को जो है अध्ययन कराएंगे शास्त्रों का। मात्र प्रथमान योग नहीं, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, चारों योग का आपको अध्ययन कराएंगे और हमारे समाज को ज्ञानवंत बनाने का एक बड़ा उपक्रम, देश का सबसे बड़ा शिविर आयोजन हो रहा है 4 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक। आप सभी उसमें भाग लेकर के अपने जीवन का ज्ञान को प्रज्वलित करें अपने आत्म भावना के अंदर, क्योंकि वर्तमान योग आदि ग्रंथों को जो अध्ययन करता है, कहा है बोधि समाधि निधानम, जो वर्तमान योग को अध्ययन करता है उसकी समाधि कभी बिगड़ नहीं सकती है। जो वर्तमान योग का वाचन करता है वो समाधि के अंदर उसको सहनशीलता का एक आधार मिलता है। वर्तमान योग का अध्ययन करने के बाद जब मनुष्य को संलेखन व्रत में जब जीना पड़ता है तब जो है बहुत बड़ा आधार स्तंभ होता है। तो बंधुओं, बोधिति बोध समीचीनम, बोधों के जो ज्ञान है दिव्य है, शक्ति जो है समीचीनता से प्राप्त होता है वर्तमान योग अध्ययन करने से। वर्तमान योगों में महान महान ग्रंथ है, जैसे पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, श्रेणी चरित्र और इसी प्रकार आदि पुराण, नेमिनाथ पुराण, पांडव पुराण आदि अनेक धुरंधर ग्रंथ है, सभी को अध्ययन करना चाहिए। उनमें आए हुए कथाओं को, उनमें आए हुए बोधि को अपने जीवन के साथ करना चाहिए। जब भी आपके जीवन में संकट की घड़ियां दिखने लगे तो उस दिव्य भव्य पुराणों को अध्ययन करें। और पुनः मैं कहूंगा कि आप लोग इस दिव्य भव्य सर्वोदय शिविर में जरूर भाग ले। सर्वोदय शिविर में भाग लेकर के वर्तमान की आद्यता को आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा ज्ञान साधन करने का समय प्रदान करें। प्रथम अनुकरण करने वाला कोई वस्तु है वो वर्तमान है। ओम नमः।